नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ करनाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगती है, क्योंकि 6 और 7 जनवरी की रात को एक घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति को मार पीट कर बंधक बनाकर उनके सोने चांदी व नकदी के जेवरात चोरी करके डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों में से 2 आरोपियों के वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसमें से एक होशियार बताया जा रहा है, दूसरा अजय बताया जा रहा है। हालांकि क्या पूरा मामला है, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंच पाई, 15 दिन के अंदर अंदर ये मामला कैसे सुलझा, आइए प्रेस वार्ता लाइव की जा रही है डीएसपी के द्वारा, तो उनसे एक बार बातचीत करते हैं और पूरा मामला जानते हैं। सर, क्या पूरा मामला था और कौन ये आरोपी हैं? ये एक 6 और 7 जनवरी इसी महीने में एक यहाँ गीता कॉलोनी में एक रात को वारदात हुई थी, जिसमें 6 लोगों ने घर के अंदर घुसकर और एक दंपत्ति को बंधक बनाया था और उनके घर से आभूषण और अन्य सामान वो लेके फरार हो गए। तो इसमें डकैती का एक मुकदमा FIR नंबर 17 थाना सिटी करनाल में दर्ज है। तो उसी की तफ्तीश माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसको सौंपी थी। तो उन्होंने इस केस को ट्रैक करते हुए 2 मुख्य आरोपी हैं, जिसमें एक का नाम अजय और एक का नाम मुशाद है, उनको गिरफ्तार किया है और उनको माननीय कोर्ट में पेश करके उनका 5 दिन का रिमांड लिया था। ड्यूरिंग रिमांड उनसे आधा किलो चांदी, एक सोने की चेन और कुछ नकदी बरामद हुई है और जो बाकी इनके साथ 4 अन्य आरोपी हैं उनका भी इन्होंने खुलासा किया है। तो 4 आरोपी भी फरार हैं, बट उनकी शनाख्त हो चुकी है, तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 2 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये इनमें से एक हांसी रोड का कुछ का है और दूसरा डेरा बस्ती है, 2 करनाल के निवासी हैं। बाकी लोग भी फरार हैं, उनके बारे में अनुसंधान के लिए डिस्क्लोज किया जा सकता है। इन दोनों के खिलाफ कोई पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री? इनमें से एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ देहरादून में प्रकरण में एक चोरी का मामला ऑलरेडी दर्ज है, होशियार है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हम ट्राई कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई दर्ज है नहीं, एक खिलाफ कंफर्म दर्ज है। पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया? ये कुछ कॉलोनी से गिरफ्तार किया है और 17 तारीख को एक गिरफ्तार किया है। उसके बाद ये पुलिस मारते थे और उसी रिमांड की रेजिमेंट से जो इफेक्ट हुई है वो आपको बता। हालांकि पीड़ितों का आरोप था कि शायद 9 से 10 उनके घर में आरोपी जो थे। नहीं, ऐसा नहीं। जो पीड़ितों ने बताया था वो यही था कि जो IR से मैच भी करता है और लगभग 6 के करीब आरोपी थे और इतने ही लोग थे। 2 लोग षड्यंत्र में प्लस प्लानिंग प्लस अपना एग्जीक्यूशन में थे, वो 6 लोग थे, जिनमें से 2 मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार करके उनके कब्जा से रिकवरी हुई है। पूछताछ जारी है, अनुसंधान भी जारी है और जो बकाया आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी है, जिस संबंध में बर्गलरी स्टाफ साइबर सेल उसकी एक टीम में अलॉन्ग विद सिटी थाना जो हमारा है उसकी टीम में लगातार रेड कर रही है, जब उनको गिरफ्तार कर लिया। लगभग कितने की डकैती हुई थी? ये अच्छा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी जो डकैती हुई थी उसमें कुछ आभूषण थे, कुछ नकदी थी, मेजर पार्ट यही था, जिसमें से कुछ की रिकवरी होगी और जो बकाया आरोपी हैं कुछ की रिकवरी उनसे हो पाया। 6 और 7 जनवरी की रात को करनाल के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गीता कॉलोनी का इलाका, जहां पे एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता है, बच्चे बाहर रहते हैं, लगभग 1:30 बजे के करीब आरोपी उनके घर में घुस जाते हैं। चेहरे सबने ढके थे, नकाब पोंछते, हाथों में डंडे और लाठियां थे, बुजुर्गों पर हमला किया जाता है और चादर से उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, बीच बीच में मारपीट की जाती है। उनके घर को लगभग 2 से 2.5 घंटे खंगाला जाता है और उसके बाद उनके आभूषण लेकर मारपीट कर सुबह वहां फरार हो जाते हैं। पुलिस ने हालांकि 17 जनवरी को एक मुखबिर के द्वारा गुप्त सूचना मिलने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 8 जनवरी को उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, 5 दिन के रिमांड पर लिया जाता है और 5 दिन में उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान सामने आता है कि कुल 6 आरोपी, जिसमें से 4 उन्हीं के साथी, हालांकि उन तक पहुंचने का प्रयास वो भी किया जा रहा है और 2 की पहचान वो करनाल निवासियों के रूप में हुई है। एक का नाम होशियार सिंह बताया जा रहा है, जो कि लवकुश कॉलोनी हांसी रोड का रहने वाला है। वहीं जो दूसरा है अजय, उसका नाम बताया जा रहा है, वो भी डेरा बस्ती करनाल का रहने वाला है। इसमें से जो अजय है, हालांकि उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, लेकिन दूसरा आरोपी उसके खिलाफ बताया जाता है पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक FIR पहले भी उसके खिलाफ दर्ज है। हालांकि बाकी आरोपियों तक पहुंचने का जो प्रयास है वो पुलिस का जारी है। पूछताछ वो जरूर जारी है, लेकिन 15 दिन के लगभग 10 से 15 दिन में इस मामले को सुलझा लिया जाता है और उनसे कुछ जो जेवरात हैं डकैती के वो भी बरामद कर लिए जाते हैं, जिसमें बताया जाए एक सोने की चैन है, कुछ हजारों की नकदी है और आधा किलो चांदी का भी अंदाजा दिया जा रहा है। हालांकि बाकी सब सामान जो है डकैती का वो भी जल्दी उनसे बरामद किया जाएगा और जल्दी बाकी 4 आरोपियों तक भी पहुंचा जाएगा।